हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक बेहतर टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों, G20 एमपीपीएससी प्रीलिम्स का यूनिट 6 का ये महत्वपूर्ण बिंदु है। इसे हम अच्छे से अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों, इससे पहले हमने एमपीपीएससी प्रीलिम्स की इकाई 6 के सिलेबस में जो जो बिंदु दिए हैं वो सारे अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार रिवीजन के मोड में उनको देख लीजिएगा, ताकि एक ही साथ में जो है आपका क्या है पूरा जो है सिलेबस अच्छे से यूनिट 6 का कंप्लीट हो पाए। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों। G20 एक महत्वपूर्ण बिंदु है। पिछली बार 2024 में एमपीपीएससी प्रीलिम्स में यहाँ से प्रश्न बना था। अब लास्ट के हमारे 3 टॉपिक बचे हैं, जिसमें G20 है, आसियान है, सार्क है। ये छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इनको अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, चलो G20 की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो G20 है क्या? तो यह जो है दोस्तों वैश्विक स्तर पर एक मंच प्रदान करता है उन देशों को जो क्या है, जो सतत रूप से विकास की अवधारणा पर, साथ ही साथ आर्थिक मुद्दों पर, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सारे मुद्दों पर क्या करना चाहते हैं, चिंतन करना चाहते हैं। तो ऐसे समूहों को क्या है, ये एक मंच प्रदान करता है G20, जहां पर ये बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था जो है विश्व की सारी जो है एक मंच पर आकर इन सारे मुद्दों पर चर्चा करें। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखकर जो है G20 को स्थापित किया गया है दोस्तों। यदि इसका प्रारंभिक उद्देश्य देखेंगे G20 का, तो प्रारंभिक जो उद्देश्य था G20 का ये वही था कि केवल ये वित्तीय मुद्दों पर क्या करेगा, चर्चा करेगा। लेकिन धीरे धीरे इससे और भी जो है दो देश जुड़ते गए, और इन्होंने अपना जो है जो उद्देश्य है उसमें और जो है क्या किया दोस्तों, विस्तार किया। जिसमें ये स्वास्थ्य पर काम करते हैं अब, है ना, ग्लोबल वार्मिंग जो है, हमारे जलवायु परिवर्तन है, इन सब सारे मुद्दों पर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, है ना। तो ये सारी बातें जो है G20 के संदर्भ में है। अब वन बाय वन इसकी सारी बातों को हम अच्छे से कंप्लीट करते हैं, क्या क्या है और किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखो, सबसे पहले इसकी स्थापना दोस्तों, इस स्थापना आप याद रखिएगा इसकी स्थापना को। सबसे पहले इसकी स्थापना देखते हैं, 26 सितंबर 1999 1999 में इसकी स्थापना होती है। और स्थापना में देखो, इसकी स्थापना 1999 में वाशिंगटन डीसी में होती है दोस्तों, G7 के वित्त मंत्रियों की बैठक के समय। ठीक है, जब G7 जो है, यह भी एक संगठन है, एक मंच है दोस्तों, ये भी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को G7, इसको समझ लो पहले G7 क्या है दोस्तों, ये भी जो है विश्व की जो सबसे बड़ी बड़ी विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश है, उन देशों का क्या है, एक समूह है। जिसमें कनाडा आ जाएगा, यूएसए, जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस, यूके, ये सारे जो बड़े 7 देश हैं, इन 7 देशों की जो है ये एक क्या है, इन 7 देशों का एक समूह है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा जो है क्या रखता है दोस्तों, अपनी सहभागिता देता है। और ये वित्त मंत्रियों का जो जब बैठक हो रही थी, उसी समय जो है G20 भी अस्तित्व में आया था। ठीक है, और तारीख क्या है दोस्तों, 26 सितंबर 1999। ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहली डेट ये याद रखिएगा। दूसरा इसका दोस्तों, कहाँ पर इसकी स्थापना की गई है, वॉशिंगटन डीसी में, है ना, ये नाम भी याद रखिएगा दोस्तों। G20 है क्या, इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। यह 19 देश तथा 2 संघ, इसके साथ साथ विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक और IMF, इनके जो प्रतिनिधि रहेंगे, ये सब क्या है, इन सब का ये क्या है, एक दोस्त अनौपचारिक समूह है। ठीक है, क्या क्या है इसमें, 19 देश है, 2 यूनियन है, और इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक और IMF के जो हमारे प्रतिनिधि रहते हैं। ठीक है, ये सारे जो है इसमें क्या है, सम्मिलित है। तो ये ध्यान रखिएगा, देश कितने हैं, 19, और यूनियन कितने, इसमें 2। ठीक है, इंपोर्टेंट बात है। G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। देखो, इसकी स्थापना जो है, एशियाई वित्तीय संकट जो है 1999 में हुआ, उसके पश्चात जो है इसके लिए क्या है, एक मंच लाया गया, जिसमें दोस्तों किस मुद्दों पर ये बात करेंगे, देखो, वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर। तो इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ही जो है G20 को जो है अस्तित्व में लाया गया, ये इसका क्या है दोस्तों, प्रमुख उद्देश्य था। और आगे आप इसमें देखिएगा कि 2008 से G20 में नेता के स्तर पर उन्नति हुई, जिसमें 2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के समय G20 को देश के प्रमुखों के स्तर पर उन्नत किया गया। ठीक है, तो ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, इसके सदस्य देश कौन कौन है, उनको अच्छे से समझते हैं, कब वो यहाँ पर इसमें सम्मिलित हुए, किस किस महाद्वीप से कितने कितने देश यहाँ पर शामिल है। सबसे पहले देखते हैं इसके सदस्य देश। ये हमने देख लिया है कि इसमें 19 देश है और 2 यूनियन है। ठीक है, और इस प्रकार इसमें टोटल कितने हो गए, यहाँ पर 21 सदस्य राष्ट्र शामिल हो गए, है ना। ये इतनी सी जानकारी आपको ध्यान रखनी है कि इसमें 2
19 तो देश है और 2 क्या है, यूनियन है, ठीक है। और इस प्रकार यहाँ पर 21 जो है इसके क्या है, कुल सदस्य है। अब यदि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से देखेंगे तो यहाँ पर हमें 3 जो है राष्ट्र मिलेंगे, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से कितने देश जुड़ गए दोस्तों, 3 देश जुड़ गए, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से आप देखोगे तो ब्राजील और अर्जेंटीना, यहाँ पर 2 देश ये जुड़ गए, ठीक है। फिर अफ्रीका महाद्वीप से आप देखोगे दक्षिण अफ्रीका, एक ये देश हो गया। यूरोप महाद्वीप से देखोगे तो जर्मनी, फ्रांस, इटली और यूनाइटेड किंगडम, मतलब 4 देश जो है ये यहाँ से जुड़े हैं। अब एशिया महाद्वीप से सबसे ज्यादा जो है G20 से सदस्य जुड़े हुए हैं। तो देखो भारत जो है ये 2008 में शामिल, फिर रूस आ जाएगा, फिर चीन आ जाएगा, फिर कोरिया आ जाएगा, फिर जापान जो है, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और तुर्की। तो टोटल कितने देश हो गए दोस्तों की 8, कितने 8 देश हो रहे हैं ना। तो यहाँ पर एशिया महाद्वीप से कितने हो रहे हैं, 8 देश हो रहे हैं। और ओशनिया से जो है यहाँ पर एक ऑस्ट्रेलिया जो है शामिल है दोस्तों। तो इस प्रकार यहाँ पर टोटल कितने देश हो जाएंगे, 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 8 18 और 1 19। तो 19 तो हमारे क्या हो गए दोस्तों, यहाँ पर देश हो गए। अब यहाँ पर 2 यूनियन की बात कर रहा है कि 2 यूनियन है, तो वो 2 यूनियन कौन है दोस्तों, तो एक है यूरोपियन संघ और एक है अफ्रीकन संघ, है ना। ये दोनों बात याद रखिएगा। यूरोपियन संघ जो है यह यूरोप महाद्वीप के 27 देशों का एक समूह है। इसकी स्थापना 1993 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है दोस्तों, ब्रुसेल्स कहाँ है, बेल्जियम में, ठीक है। तो ये यूरोपियन संघ भी जो है इसका हिस्सा है। फिर अफ्रीकन संघ की अगर बात करेंगे तो यह अफ्रीका महाद्वीप के 55 देशों का एक समूह है। इसकी स्थापना 9 जुलाई 2002 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है दोस्तों, आदिस अबाबा, कहाँ, इथोपिया में जो है इसका मुख्यालय है। तो ये भी जो है G20 का क्या है, सदस्य है। तो यहाँ पर 2 यूनियन और 19 हमारे क्या हो गए दोस्तों, देश हो गए। देखो इसमें एक बात और समझिएगा, इसे किसे दोस्तों, अफ्रीकन यूनियन को जो अफ्रीकन यूनियन है इसे G20 में कब शामिल किया गया, तो इसे भारत में हुए G20 के 18वें शिखर सम्मेलन 2023। पहले आप ये याद रखो कि भारत में जो शिखर सम्मेलन हुआ था G20 का, उसका क्रमांक कौन सा था, 18 क्रमांक था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसी सम्मेलन में जो है G20 के 21वें सदस्य के रूप में किसे जो है हमने दर्जा दिया था, G20 में शामिल किया था, वो है अफ्रीकन संघ, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पर याद रखिएगा, ये भी बात पूछी जा सकती है। अब G20 के उद्देश्य जो है, तो प्रारंभ में मुख्य रूप से G20 का आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित था। ये बात हमने करी है कि प्रारंभिक रूप से यह जो है केवल आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था, लेकिन वर्तमान में इसने अपने एजेंडे का क्या किया है, विस्तार किया है और व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण आदि मुद्दों को भी अब इसने शामिल किया है। इन मुद्दों पर भी अब G20 क्या करता है, विचार करता है, विमर्श करता है। प्रारंभिक रूप में इसका एकमात्र उद्देश्य था दोस्तों आर्थिक मुद्दों पर बात करना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। G20 के कार्य, अब देखो इसके कार्य क्या है ये भी एक बार देख लीजिए। G20 के कार्यों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक है फाइनेंस ट्रैक और एक है दोस्तों शेरपा ट्रैक। अब जो फाइनेंस ट्रैक है यह G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री व केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा सभी आयोजित बैठकें वित्तीय विनिमय, राजकोषीय व मुद्रा जैसे विभिन्न वित्तीय मुद्दों पर केंद्रित होता है। मतलब आप इतना ध्यान रखिएगा, G20 है यह 2 प्रकार से कार्य करता है। इसमें पहला जो आप फाइनेंस ट्रैक देखोगे, मतलब फाइनेंस ट्रैक, इसके नाम में ही समझ में आ रहा है कि ये किससे संबंधित मुद्दों पर बात करेगा, फाइनेंशियली, मतलब ये वित्तीय मुद्दों पर ही क्या करता है दोस्तों, बात करता है फाइनेंस ट्रैक में, ठीक है। और शेरपा ट्रैक जो है इसमें G20 द्वारा आयोजित बैठकों में भ्रष्टाचार उन्मूलन, विकास, पर्यावरण, ऊर्जा, राजनीतिक जुड़ाव आदि मुद्दों पर केंद्रित होती है, ठीक है। ये वाली जो चर्चा है इन मुद्दों पर केंद्रित होती है और इसका नेतृत्व शेरपा करते हैं और शेरपा जो है ये नेताओं के निजी प्रतिनिधि होते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रकार से इसके कार्य है, एक में केवल ये फाइनेंस वाली बात करेगा और दूसरे में जो है शिक्षा, पर्यावरण, सतत विकास इन पर काम करेगा, ठीक है। तो ये दोनों बात आप यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये भी बातें इंपॉर्टेंट है। यदि इसके प्रमुख लक्ष्य तथ्य देखेंगे दोस्तों, तो देखो वैश्विक घरेलू उत्पाद का 85% हिस्सा किसमें है, G20 के इन सदस्य देशों में, ये बात ध्यान रखिएगा। और यह विश्व व्यापार का कितना, 75% हिस्सा है इनका, ठीक है। और वैश्विक जनसंख्या का यदि आप देखोगे तो 2/3 हिस्सा G20 में ही है, क्योंकि
विश्व के सबसे बड़े बड़े पॉपुलेशन वाले जो देश है वो इसमें शामिल है। भारत इसमें शामिल है, चीन इसमें शामिल है, रूस इसमें शामिल है। तो ये इस वजह से वैश्विक जनसंख्या का 2/3 हिस्सा जो है लिए हुए हैं अपने आप में, ठीक है, G20। तो यहाँ पर इसके महत्व को समझो, ये महत्वपूर्ण बातें हैं G20 के संदर्भ में जो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो है इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, इसके जो शिखर सम्मेलन है यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो शिखर सम्मेलन प्रति वर्ष जो होते हैं इनके, और ये घूर्णनशील राष्ट्रपति पद के लिए आयोजित किया जाता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर प्रथम शिखर सम्मेलन, ये पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। प्रथम शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था और कहाँ हुआ था? तो ये नवंबर 2008 में वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में आयोजित हुआ था G20 का प्रथम शिखर सम्मेलन। अंतिम कहाँ हुआ है दोस्तों? तो यह सितंबर 2023 में 18वां शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित हुआ। ये अपने भारत में सितंबर 2023 में आयोजित हुआ था। और नवंबर 2024 में कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में 19 क्रमांक का जो है यह आयोजित हो चुका है। और 20 जो है यह 2025 में साउथ अफ्रीका में प्रस्तावित है, ठीक है। तो यहाँ पर 18, 19, 20 तीनों याद रखना। 18 कहाँ पर हुआ? अपने इंडिया में हुआ है। 19 क्रमांक का कहाँ होना है? रियो डी जेनेरियो में। और 20वें क्रमांक का जो है ये 2025 में कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, ये बात याद रखना। और पहला कहाँ पर हुआ था दोस्तों? वॉशिंगटन डीसी में हुआ था वर्ष 2008 में, है ना। तो ये बात आप याद रखना, ठीक है, यहाँ से भी आपसे प्रश्न बनते हैं। चलो, G20 अध्यक्षता। G20 की अध्यक्षता के संदर्भ में यदि बात करेंगे तो G20 के सदस्य देश जो है क्रमिक रूप से जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर ये क्रम देखा था 18, 19, 20, बस सेम यही है। यहाँ पर इनके शिखर सम्मेलन की बात करेंगे और यहाँ पर इनकी अध्यक्षता की। देखो 2023 में किसने करी थी दोस्तों? हमने करी है। 2024 में अब जहां पर होना है वो वर्तमान में कौन इसकी अध्यक्षता करी है? ये किसने? ब्राजील ने, ठीक है। और 2025 में जो है अभी जो अध्यक्षता अब इसकी कौन करेगा? सऊदी अरब। तो ये क्रम वही है दोस्तों, क्योंकि 18वां शिखर सम्मेलन हमारे यहाँ, फिर ये 19 क्रमांक का, ठीक है, और ये 20 क्रमांक का, ठीक है। इस प्रकार से जो है आपको ध्यान रखना है। तो ये इसी क्रम में जो है क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ जब भारत में हुआ था तो ये 1 दिसंबर से 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत ने इसकी अध्यक्षता की। फिर 1 दिसंबर 2023 से 30 नवंबर 2024 तक जो है ब्राजील, फिर अब सऊदी अरब करेगा 2025 में, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसी को हम बोलते हैं दोस्तों G20 की अध्यक्षता, ठीक है। यहाँ पर ये बात भी इंपॉर्टेंट है। देखो एक ट्राइका करके एक आपके सामने यहाँ मैं आपको बताता हूँ, ये देखिएगा। ये ट्रोइका जो है ये एक आपसे पूछ सकता है ट्रोइका वाला बात। तो ट्रोइका क्या होगा दोस्तों कि जैसे मान लो 2025 में हमें या 2024 में कोई राष्ट्र जो है G20 का अध्यक्षता कर रहा है, तो एक वर्ष उससे पहले जहां हुआ था वो, और अब आगामी उसके बाद कहां पर जो है इसकी अध्यक्षता या आयोजन किया जाएगा इस सम्मेलन का, ये तीनों को शामिल करके ही हम बोलते हैं ट्राइका। जैसे यहाँ पर आप ट्राइका देखोगे तो 2023 में भारत में हुआ, फिर ब्राजील में हुआ, और अब जो है कहां पर होगा? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। तो ये क्या हो गया दोस्तों इसका पूरा, ये जो है क्या कहलाता है दोस्तों? ट्राइका। इसको अच्छे से समझते हैं, थोड़ा सा इस पर भी हम बात करते हैं, ठीक है। चलो पहले G20 का सचिवालय देख लेते हैं। G20 का सचिवालय यदि आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ से भी थोड़ा सा इसकी भी जानकारी रखिएगा। समूह के पास कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। प्रेसिडेंसी को ट्रोइका का समर्थन प्राप्त है। जो प्रेसिडेंसी है इसको किसका समर्थन प्राप्त है? ट्रोइका का। ट्रोइका की बात अभी मैंने आपको बताई है। ट्रोइका क्या है दोस्तों? पिछली, वर्तमान और आने वाली प्रेसिडेंसी, जो पिछली इससे पहले जो हो चुकी है, जिसके यहाँ हो रही है, और जिसके यहाँ हो रही है उसके बाद कहां पर होगी, ये तीनों बात जो है हमारी क्या कहलाती है दोस्तों? प्रेसिडेंसी। भारत की अध्यक्षता के दौरान, यदि आप भारत की अध्यक्षता के दौरान देखोगे तो तिकड़ी में क्रमशः कौन आएगा? इंडोनेशिया, क्योंकि भारत से पहले कहाँ आयोजन हुआ था इसका? इंडोनेशिया का। फिर कहाँ हुआ? भारत में तो हो ही रहा था, और भारत के बाद कहाँ होना था? ब्राजील में, ठीक है। और जब ब्राजील इसकी अध्यक्षता करेगा तो फिर कौन आएगा दोस्तों? तो भारत आ जाएगा, फिर ब्राजील आ जाएगा, और आगामी कहाँ होंगे? ये साउथ अफ्रीका में होंगे। तो ये जो है हमारा क्या है? ट्रोइका में जो है ये शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी आप ट्रोइका से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। G20 को आप हल्के में मत लेना, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। भारत की G20 प्राथमिकता है। भारत किन किन चीजों को प्राथमिकता देता है? देखो, हरित विकास, जलवायु वित्त और पर्यावरण के लिए जीवन शैली, ये जो है हमारा क्या है? हमारी इन चीजों पर क्या है दोस्तों? प्राथमिकता है G20 के संदर्भ में। त्वरित, समावेशी और लचीला विकास,
सतत विकास लक्ष्य पर प्रगति में तेजी लाना, तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, ठीक है। 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थाएं व महिलाओं के लिए नेतृत्व में विकास। तो ये सारे मुद्दों पर हम जो है क्या करते हैं, वहां पर विचार रखते हैं हमारे, और ये भारत की प्राथमिकता है, ठीक है। अब जो 18वां शिखर सम्मेलन जो है हमारे देश में हुआ था, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों। देखो, शुरुआत हुई थी दोस्तों इसकी 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में, ठीक है। याद रखिएगा, शुरुआत जो है कब हुई है, 9 से 10 सितंबर 2023 को, ठीक है। और इसका आदर्श वाक्य क्या था, तो वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा पर हम काम करते हैं दोस्तों। और ये, या फिर आप इसको ये याद रखिएगा, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, ठीक है। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, ये हमारा आदर्श वाक्य था, थीम थी हमारी ये। और कुल बैठकें कितनी हुई इस शिखर सम्मेलन में, तो 227 जो है दोस्तों इसकी कुल सबमिट हुई है। सम्मेलन में जो है इसकी बैठकें कितनी हुई दोस्तों, 227। कितने शहरों में, 60 शहरों में, और जिसमें 8 राज्य तथा 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, ठीक है। याद रखिएगा, देश के 60 शहरों में हुई है। और सर्वाधिक बैठकें यदि हुई है तो कहां पर, गुजरात और महाराष्ट्र में हुई है 24। अभी यदि हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखेंगे तो मध्य प्रदेश के 3 शहरों में 10 बैठकें हुई है, और वो 3 शहर है दोस्तों, इंदौर, खजुराहो और भोपाल, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना। भारत में 22 नवंबर 2023 को शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है। ये ध्यान रखना, शुरुआत जो है इसकी कब हुई है, 9 से 10 सितंबर 2023, और 22 नवंबर 2023 को भारत में शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ठीक है। ये बात भी आप देख लीजिएगा। प्रमुख निर्धारित लक्ष्य, यदि प्रमुख निर्धारित लक्ष्य की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एसडीजी के 2023 के कार्य योजना में तीव्रता लाने के लिए प्रतिबद्ध, ठीक है। ये इसके लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। और विकास और जलवायु वित्त को अरबों से खरबों तक ले जाने का ये भी लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। एकीकृत, संतुलित, पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ और समावेशी आर्थिक विकास पर सहमति बनी तथा हरित विकास पर समझौता हुआ। 2030 तक, ये याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, 2030 तक वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा को 3 गुना करने पर विस्तृत सहमति बनी है। मतलब 2030 तक जो है हमारी नवीकरणीय ऊर्जा है, इनको कितना करना है दोस्तों, 3 गुना तक करना है। 2030 तक लैंगिक डिजिटल विभाजन को आधा करना है। तो 2030 तक जो लैंगिक डिजिटल विभाजन है, इसको क्या करना है, आधा करना है। और शून्य और कम उत्सर्जन वाले हाइड्रोजन के उत्पादन में तेजी लाने पर सहमति बनी है। ये बात यहाँ पर ध्यान रखना, इसके बारे में हमने बात कर ली है। तो दोस्तों G20 से आप निश्चिंत होकर अच्छे से इसको कंप्लीट कीजिएगा। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, क्योंकि G20 पिछली बार भी यहाँ से प्रश्न बना था। थोड़ा सा इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। ज्यादा बड़ा, ये इतना बड़ा टॉपिक है नहीं। अच्छे से इसके अध्यक्ष, वर्तमान देश, आने वाले कौन देश जो इसकी अध्यक्षता करेंगे, किस क्रमांक का जो है शिखर सम्मेलन हुआ, इसकी स्थापना के बारे में आप बता दीजिएगा, ठीक है। कब जो है इसकी स्थापना हुई, इसके उद्देश्य क्या है, भारत कब इसमें शामिल हुआ, ये सारी बातें जो है बेसिक सी, इनको आप अच्छे से कवर कीजिएगा। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। तो इस प्रकार दोस्तों जुड़े रहिएगा, और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।